किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गन्ने में ज़बरदस्त टिलरिंग ज़बरदस्त फुटाव हम किस तरीके से पा सकते हैं और इसके साथ साथ हम अपने गन्ने की फसल को जो है रोगों से किस तरीके से बचा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं, यदि इस उर्वरक का, इस इंसेक्टिसाइड का, इस ग्रोथ प्रमोटर का आप अपने गन्ने की फसल के अंदर जो है एक बार उपयोग कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके गन्ने की फसल के अंदर इतनी शानदार टिलरिंग होकर के चलेगी कि आपको खुद भी यकीन नहीं होगा कि इतनी अच्छी टिलरिंग, इतना अच्छा कल्ला फुटाव जो है किस तरीके से हो गया है और आपके गन्ने की फसल के अंदर कोई रोग भी देखने को नहीं मिलेगा। किसान भाई, यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको जल्द से जल्द मिल सके। क्योंकि कम से कम बात करें तो 60 से 70% किसान भाई ऐसे होते हैं जो सिर्फ चैनल पर आकर के वीडियो देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो किसान भाइयों, मेरा आपसे विनती है कि आप जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से जरूर ऑन करें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो जो है आपको तुरंत मिल सके और आपको सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। आपको इस चैनल पर गन्ने से संबंधित बहुत ही कमाल बहुत ही अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी। एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूँ कि मैं लगातार डेली एक वीडियो बना करके देता हूं जो आपको शाम को किसान साथियों या फिर दोपहर को मिलती है, लेकिन किसान भाइयों किसी भी एक वीडियो के अनुसार आपको चलना है। यदि मैं डेली आपको तरीके बताऊंगा तो वो सभी तरीके आपको अपने गन्ने के खेत के अंदर नहीं लगाने हैं। जानकारी प्राप्त करने के लिए, नॉलेज करने के लिए आप वीडियो लगातार देख सकते हैं, लेकिन जो तरीका मैंने आज बताया इस तरीक़ों को यदि आप आजमाते हैं तो इसके बाद जो मैं तरीका बताऊँगा उन तरीक़ों को फिर आप ना आजमाएँ। गन्ने की फसल के अंदर कम से कम आपको बात करें तो 45 दिन का अंतर रखना चाहिए। मान लीजिए आपने आज कोई खाद डाला या फिर स्प्रे किया तो कम से कम 45 दिन के बाद ही आपको दूसरा खाद अपने गन्ने की फसल के अंदर डालना है। जल्दी आपको नहीं डालना है। यदि आप जल्दी डालेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, गन्ने की फसल के अंदर ज़बरदस्त टिलरिंग हम किस तरीके से ले सकते हैं। यह वीडियो उन किसान भाइयों के लिए जिन किसान भाइयों ने जो है गन्ने की बुआई काफ़ी लेट कर दी है और काफ़ी लेट उनकी गन्ने की बुआई की गई है, तो वे किसान भाई इस वीडियो को लगातार देखें। और जो किसान भाई बात करें तो बिल्कुल सही समय पर गन्ने की उन्होंने बुआई की थी, वे किसान भाई सिर्फ नॉलेज लेने के लिए देखें और बाकी वो किसान साथियों कोई काम करेंगे। तो किसान भाइयों, जिस वीडियो में जो तरीका बताने वाला हूँ इस तरीके का यदि आप स्प्रे कर लेते हैं, तरीका किसान से तो बात करें तो ये मैं ऐसे टेक्निकल को बताऊंगा। यदि आप इन दोनों को मिला करके अपने गन्ने की फसल के अंदर स्प्रे करते हैं तो आपके गन्ने की फसल के अंदर बहुत ही शानदार टेलरिंग भी होगी, बहुत ही शानदार ब्याज भी होगा। और किसान भाइयों बात करें तो आपके गन्ने की फसल के अंदर कम से कम 2 से लेकर के 2.5 महीने तक कोई भी रोग देखने को नहीं मिलेगा अपने गन्ने की फसल के अंदर। तो यानी कि बात करें तो दोनों ही काम इस स्प्रे से होने वाले हैं। ग्रोथ भी होगी, टिलरिंग भी होगी और रोग भी आपके गन्ने की फसल के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप मान लीजिए आपने अपने गन्ने की सिंचाई करी है तो सिंचाई करने के कम से कम बात करें तो 2 से 3 दिन के बाद आपको ये स्प्रे अपने गन्ने की फसल के ऊपर लगाना है। गलती से भी आप ऐसा ना करें कि पहले सिंचाई कर दें और माफ़ी चाहूँगा कि पहले आप स्प्रे करें और स्प्रे करने के बाद जो है आप सिंचाई करें। पहले किसान भाइयों आपको अपने गन्ने की फसल की जो है सिंचाई अच्छी तरीके से कर देनी है और सिंचाई करने के कम से कम बात करें तो 2 से 3 दिन के बाद जब आपके खेत में पैर धंसने लगे तब इस स्प्रे को गन्ने की फसल के ऊपर करना है। कोशिश करें कि आपका पूरा पौधा जो है इस स्प्रे से भीग जाए। इसके साथ साथ किसान भाइयों बात करें तो कम से कम आपको ध्यान देना है कि आपके गन्ने की फसल जो है 50 से लेकर के 60 दिन की अवस्था पर होनी चाहिए। यानी कि आप दूसरा पानी दे रहे हो गन्ने की फसल को या फिर आप तीसरा पानी देने की तैयारी कर रहे हो, पर ज़्यादातर किसान भाई जो हैं दूसरा पानी अब गन्ने की फसल में देने वाले हैं। कोशिश करनी है कि सबसे अच्छे जो रिजल्ट देखने को मिलेगा वो पहले या दूसरे पानी पर ही देखने को मिलेगा। यदि दूसरा पानी आप देने वाले हैं तो किसान साथियों दूसरे पानी के 2 से 3 दिन बाद यदि आप इसका स्प्रे करते हैं तो बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी परिणाम जो है किसान साथियों आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ बात करें किसान भाइयों कि मैं आपको बता दूं कि इसकी कितनी डोज लेनी है, तो किसान भाइयों बात करें तो इस टेक्निकल का नाम है, बात करें तो किसान साथियों ये एफएमसी कंपनी का आता है। किसान साथियों मिराकल नाम से आता है, एफएमसी कंपनी का मिराकल। इसके अंदर जो टेक्निकल दिया गया है किसान साथियों यह है ट्राइकंटिनॉल 0.8% फॉर्म में दिया गया है। और किसान भाई बात करें तो इसकी जो मात्रा आपको लेनी है वो 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है किसान साथियों। काफ़ी बेस्ट रिजल्ट रहेगा। और किसान भाइयों इसके साथ साथ आपको बात करें तो फिप्रोनिल 5% एससी वाला लेना होगा, जो कि रीजेंट अल्ट्रा नाम से, रीजेंट एससी नाम से बाहर का आता है, महावीर घाटा कंपनी का आता है। इसको 500 ml प्रति एकड़ से लेना होगा। और इन दोनों को किसान भाइयों आपस में अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद आपको अपने गन्ने की फसल पर इसका अच्छी तरीके से स्प्रे कर देना है। आपको जो है लगभग बात करें तो 200 से लेकर के 250 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ने
वाली है, यानी कि 200 से लेकर के 250 लीटर पानी के अंदर आप ये दोनों बात करें तो 500 ml ट्राइकंटिनॉल प्लस 500 ml किसान साथियों फिप्रोनिल मिला करके गन्ने की फसल में स्प्रे कर दें। ध्यान दें कि आपकी फसल जो है लगभग दूसरे पानी की होनी चाहिए, तभी इसका स्प्रे करें किसान साथियों। ज़्यादा अच्छे रिजल्ट जो है तीसरे पानी के बाद देखने को नहीं मिलेंगे। यदि आप इस तरीके से चलते हैं तो आपके गन्ने की फसल के ऊपर इतनी शानदार टिलरिंग आएगी, इतनी शानदार ग्रोथ आएगी और आपके गन्ने की फसल के अंदर कोई रोग भी देखने को नहीं मिलेगा कम से कम 2 महीने तक। तो उम्मीद है मैं आपको एक सही और अच्छी जानकारी दे पाया हूँ। इस बात का आपको ध्यान देना है कि सिंचाई आपको पहले करनी है और सिंचाई पहले करने के बाद ही आपको इसका स्प्रे करना होगा। फिर मिलेंगे किसान भाइयों एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आपको मेरी जानकारियाँ कैसी लगी उसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।